आलोचना करेंगे। इस प्रेम संपुट ग्रंथ के लेखक महामहापाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनका जीवन चरित्र सामान्य रूप से हम कुछ कीर्तन करेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नदिया जिले में राड़िया श्रेणी विप्रकुल में आविर्भूत हुए थे। वे हरिवल्लभ के नाम से प्रसिद्ध थे। रामभद्र और रघुनाथ नामक उनके दो बड़े भाई थे। बाल्यकाल में इन्होंने देवग्राम नामक एक ग्राम में व्याकरण पाठ समाप्त कर मुर्शिदाबाद जिले के सैयदाबाद नामक ग्राम में अर्थात गुरुकुल में भक्ति शास्त्री का अध्ययन किया। इन्होंने बिंदु, किरण और कणा इन तीनों ग्रंथों की रचना सैयदाबाद ग्राम में अध्ययन करते के समय ही की थी। कुछ दिनों के बाद वे गृह त्याग कर वृंदावन चले आए और वहीं पर उन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना और टीकाएँ लिखी। श्रीमान महाप्रभु और उनके अनुगत सर्व गोस्वामियों के अप्रकट होने पर शुद्ध भक्तिधारा श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद ये तीनों प्रभु के माध्यम से प्रभावित हो रही थी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चतुर्थ पुरुष है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की शिष्य का नाम श्री गंगानारायण चक्रवर्ती महाशय था। वे मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत बालूचर गुमिला में रहते थे और उन्हें कोई पुत्र न था, केवल मात्र एक कन्या थी जिनके नाम विष्णुप्रिया था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के एक बारेंद्र सिंह के दूसरे शिष्य भी थे। उनका नाम रामकृष्ण भट्टाचार्य था। इन रामकृष्ण भट्टाचार्य के कनिष्ठ पुत्र का नाम कृष्णचरण था। इन कृष्णचरण को गंगानारायण के दत्तक पुत्र के रूप से ग्रहण किया। श्री कृष्ण चरण के शिष्य राधारमण चक्रवर्ती थे और वे राधारमण की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव है। राधारमण ही श्री राधारमण ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव है। याद इतना ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती के गुरु कौन थे? राधारमण। राधारमण नाम जो लिखा है वही बस है। गंगानारायण गंगानारायण के शिष्य राधारमण, राधारमण के शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। श्री रास पंचाध्याय की सारथणी टीका के प्रारंभ में उन्होंने ऐसा लिखा है। श्री राम कृष्ण गंगा शरण च नत्वा गुरुर्न प्रेमन शिल नत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभु नौमी। इस श्लोक में श्री राम से उनके गुरुदेव श्री राधारमण और कृष्ण से परम गुरुदेव श्री कृष्णचरण और गंगाचरण से परात्पर गुरुदेव श्री गंगानारायण। नरोत्तम से परम परात्पर श्री गुरुदेव है नरोत्तम दास ठाकुर और नाथ शब्द से श्री नरोत्तम दास ठाकुर गुरुदेव श्री लोकनाथ दास गोस्वामी को समझना चाहिए। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमान
महाप्रभु तक अपनी गुरु परंपरा के प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे सूचित होता है। अच्छा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ के नाम रखा प्रेम संपुट। संपुट का अर्थ है आधार व स्थान, जहाँ बहुमूल्य रत्न आदि को लोगों की दृष्टि से बचाकर यत्नपूर्वक गोपन या संरक्षित किया जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री राधा जी की हृदय रूपी संपुट से उद्घाटित कर उन्नत उज्ज्वल रसराज प्रेम का इस ग्रंथ रूपी संदूक में संरक्षण किया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम प्रेम संपुट। संपुट माने क्या बोला? संपुट शब्द के अर्थ कहा गया संदूक कहा जाता है, जो क्या बोलते हैं ट्रेजर, जिसमें अत्यंत मूल्यवान वस्तु के जो है रखा जाता है। संदूक में अलमारी की भांति होता है, किंतु बहुत वो हार्ड होता है कवर है। जैसे साधारण रूप से कोई उसके तोड़फोड़ कर न डके अथवा खोल भी नहीं सके। लोहे के बहुत मोटे चादर से उसको बनाया जाता है। एक साधारण अलमारी होता है, और ये संदूक जो होता है जिसमें बहुत मूल्यवान द्रव्य सामग्री रखा जाता है, उसके कैसे बनाया जाता है? मोटे लोहे के चादर ये द्वारा बनाया जाता है। उसमें लॉक सिस्टम होता है। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये कह रहे हैं क्या, श्री राधा जी के हृदय रूपी संपुट से। राधा जी के हृदय कैसे है? ये संपुट है, जहाँ पर अत्यंत बहुमूल्य, और उसी के जो है उद्घाटित कर उन्नत उज्ज्वल रसजात प्रेम का इस ग्रंथ की संगत में संरक्षण किया है, प्रकाशित है। जो राधा जी के हृदय रूपी संपुट से जो था, उसी के क्या कहते हैं प्रकाशित होते जा है।
इसलिए कह रहे हैं संपुट का अर्थ है यह आधार जहाँ महामूल्य रत्नावली को लोक दृष्टि से बचाकर यत्नपूर्वक गोपन जहाँ संरक्षित किया जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसी प्रेम को जो है प्रकाशित कर रहे हैं। ये प्रेम क्या है? ये अपराकित है। प्रेम के अक्षर कितना होता है? 2.5 अक्षर है, 2.5 अक्षर कहा जाता है। यह 2.5 अक्षर को जो जान लेते हैं उनके जीवन सफल बन जाता है। इसलिए हमारे भक्ति में ठाकुर की और किसके कीर्तन बहुत है। क्या है ये? पीरिति 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 बोले है। हाँ, ये चंडीदास के श्लोक कीर्तन है। पीरिति जो प्रेम जो है लोग तो कहते हैं, किंतु प्रेम के बारे में बहुत कम लोग जो है उसको जानते हैं। संसार के प्रेम का हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, और संसार के प्रेम के बारे में लोग जानते हैं, किंतु वास्तव जो अपराकित जो प्रेम उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि अपराकित जगत की प्रेम की कथा जो है साधारण लोग समझ नहीं पाते। और यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म और भी विचार की जाए, इस जगत में हम जिसको प्रेम कहते हैं वो वास्तव प्रेम नहीं है क्या चीज? वो काम है। मुखे बोलो प्रेम प्रेम वस्तुत त्यजिया हेम शून्य ग्रंथि अंचले बंधन है। कहते हैं मुख में तो कहते हैं प्रेम प्रेम है, लाभ लाभ कहे जाते हैं, किंतु वो प्रेम की भाषा बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य बोलो प्रेम वस्तु तो त्यजिया हेम, वास्तव रूप में हेम माने शरण, शरण के त्यजिया हेम, त्यजिया माने छोड़ करके, फेंक करके है। और कहाँ रखा गया ना? एक कपड़े के किनारे में जो होता है उस पर गांठ बंधन कर दिया, तो उसमें है ही कुछ नहीं। तात्पर्य है ये पहले लोग बैंक सिस्टम में नहीं था। आजकल बैंक सिस्टम में पैसा बैंक में रखते हैं। लोग कहाँ रखते थे? मिट्टी के अंदर में रखते थे, खोद करके घर।
काले काले होता है ना, ऐसे पक जाते हैं, बहुत सुमिष्ट स्वादिष्ट होता है। ये ब्राज़ील में सर्वत्र दिखाई पड़ता है, विशेषकर हमारे मठ के दोनों तरफ जो है जामुन पेड़। गुरुदेव का अत्यंत वो गुरुदेव जो है वो जामुन का फल खा पक जाते हैं ना, काले काले हो जाता है। यहाँ तो एक बार मैंने देखा था, खाया, कृष्ण ले था, खाया आते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। उसके बीज होता है, बीज तो खाया नहीं जाता है, बीज के भी लोग ये करते हैं, डायबिटीज़ के लिए वो अच्छा होता है। उसके सुहा करके पीस करके लोग लेते हैं, जिसका डायबिटीज होता है, खाते रहते हैं, कंट्रोल होता है उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं जनो जामुन अद हेम नीलू के ना है। चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं ये प्रेम कैसे है, जनो जामुन अद हेम। जामुन अद कहने की ये जामुन अद हेम कहने की तात्पर्य है, चैतन्य चैतामृत में लिखा है, अनुभाष्य में भी प्रभुपाद ने लिखा, जे हिमालय के उच्च स्थान पर एक जामुन पेड़ है और जामुन पेड़ के नीचे एक नदी भी प्रवाहित होती है, नदी बह रही है, और वो जामुन का फल जब पक जाता है और नदी के तट पर आकर गिरता है, और ना जाने नदी के तट की बालू आदि के कौन सा एक रासायनिक संमिश्रण है जिससे वो जामुन की फल पक करके उसके रस लगने के साथ ही साथ क्या हो जाता है, एक सोना बन जाता है, स्वर्ण। वो स्वर्ण जो है बहुत मूल्यवान स्वर्ण कहा जाता है। वो स्वर्ण जो सोना जो है इस संसार में आता ही नहीं है। वो साथ ही साथ देवता लोग स्वर्ग से आकर के वह सोने को लेकर के चले जाते हैं। उसके उसी सोने के नाम कहा जाता है जामू नद हेम। ऐसा ये जाम्बू नद हेम, हेम माने स्वर्ण है। आशा है वो देव स्वर्गलोक में चले जाते, देवलोक में चले जाते हैं इस लोग में। इसलिए कह रहे हैं चैतामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रेम कैसे है, न जनो जाम्बू नद हेम नीलो के ना है। इस संसार में ये प्रेम होना संभव नहीं है, इसलिए संसार के लोग प्रेम के बारे में नहीं जानते हैं, और इसलिए उसके काम के जो है प्रेम कह करके लोग प्रचार करते रहते हैं। सब लोग कहते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, करती हूँ, कहते हैं आई लव यू है। ये जो है वास्तव जो प्रेम शब्द की अर्थ जो है व प्रेम की जो परिभाषा इसके इस संसार में है ही नहीं है। शरीर के साथ संबंध रहते हैं तो उसका हम प्रेम कह देते हैं। मदर सी लव्स हर सन, पुत्र प्रेम कहा जाता है, भातृ प्रेम, मातृ प्रेम है, पुत्र, ये समस्त प्रेम जो शब्द कहा गया। शरीर छोड़ने के साथ ही साथ वो प्रेम ही चला जाता है, किंतु वो प्रेम तो नहीं था, वो था क्या, काम था, अपने इंद्रिय सुख तात्पर्यमय था वो है। मनुष्य जब शरीर छोड़ जाते हैं फिर कहाँ की चले जाते हैं, फिर दूसरी की घर में जन्म ग्रहण लेते हैं, फिर दूसरे उसके माता पिता करके बुलाते रहते है कि नहीं। इस संसार में कब तक रहना है, जन्म ग्रहण होने के पहले ही ब्रह्मा जी ने ललाट में लिख दिया, वो उतना ही समय तक वो रहेगा है, फिर वो शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे वो लड़का की कथा सुनते मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया, इतने अच्छे लड़का था वो है, मृदंग बजाते था, कीर्तन भी कर रहे थे, पता नहीं उसके डिप्रेशन क्या हुआ, गिर गया
शरीर छोड़ दी। उसके नाम क्या है? गोपाल। अच्छा बताओ। और एक ही जो है माता के एक लौता पुत्र है भी, पिता भी उनके शरीर छोड़ दे उसके पहले, कितने दिन पहले पता नहीं। अच्छा बताओ क्या करें। फिर कहीं जन्म लिया तो फिर किसी का, फिर दूसरी के माता पिता का करके रोते रहते। यही तो आत्मा है। एक शरीर के छोड़ करके हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, और दूसरे शरीर में जाते हैं जो पिछले शरीर की कथा को हम भूल जाते हैं। वो मायादी भी हमें भुला देते, याद नहीं रख सकते है? कोई कुछ समय तक वो जाति स्मरण रहता है, पूर्व जन्म की कथा को कुछ स्मरण रखते हैं। कोई जीव जो है वो सब नहीं है। ऐसा कोई पेपर में आता है, वो कहते है ये मेरा घर है, ये मेरा माता है, पिता है, ये भाई है, यहाँ पर मैं रहता था, ये कह दे। किंतु कहने से क्या होता है? कोई रखेगा तुमको? समझ में आ रहा है? तुम जिस घर में जन्म लिया वहीं पर हो जाओ है। इसका मतलब पूर्व संबंध त्याग हो जाता है। देह त्याग होने के साथ ही साथ पूर्व संबंध हमें भी त्याग हो जाता है कि नहीं है? तो इस जगत में जब हम देह में रहते, आत्मा जब देह में रहती है, तब हम देह संबंध के साथ हम एक दूसरे का संबंध जोड़ लेते हैं। ये मेरा माता है, भाई है, बंधु है, स्त्री, पुत्र, परिवार जो है। और इस शरीर से आत्मा चली गई तो कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है। बताओ कहाँ चलेगी, कहाँ उनकी जन्म हुई, कौन जानते है? अनुमान प्रमाण नहीं, कहाँ कहाँ चले गए है। और जब इस शरीर में रहते हो, मैंने आत्मा शरीर में रहता है, उसके साथ हम प्रेम प्रति जोड़ लेते हैं। किंतु वो जो संसारी जो प्रेम, वो यथार्थ प्रेम नहीं है, वो तो नष्ट हो जाते हैं। प्रेम की जो परिभाषा दिया गया, अपरागित प्रेम जो है, ध्वंसत्य कारण ओपि अध्वंसत्तम, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं हो करके पुनः और भी बढ़ जाता है, वर्धित होता है? आशय। तो यही तो बताते जा रहे हैं। इस संसार में प्रेम है ही नहीं तो क्या करें है? वो प्रेम कहाँ पर है? अपराकित तो गोलोक वृंदावन में। इसलिए जो कृष्णदास कविराज चैतन्य चैतामृत में लिख रहे हैं, ये जेनो जामुन दहेम नीलो के ना होय, ये संभव नहीं है इस जगत में प्रेम है। प्रेम की कथा जो है वो अपरागित चित्त जगत में है, वो भी पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है गोलोक वृंदावन में है। वैकुंठ में जो प्रेम कहा जाता है वो कौन सा प्रेम होता है? शांत रस युक्त होता है, शांत प्रधान दास्य होता है। अयोध्या में वो प्रेम है, वो थोड़ा आगे जाकर के तो बढ़ते हैं, वो है दास्य प्रधान शांत होता है। हनुमान आदि के रामचंद्र के प्रति जो प्रेम दिखाया गया, दास्य भाव दिखाया गया है। तो उसी प्रकार सख आदि प्रेम, वासख, वात्सल्य, माधुर्य आदि प्रेम वो अपराकित है, ब्रज में पूर्ण है। फिर ब्रज में जो पारकत्व प्रेमी की जो है विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत इसी प्रकार दिखाते हैं। ये वो प्रेम पारकत्व प्रेम दिखा रहे हैं। पैरामोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल पैरामोड। यही प्रेम के जो है गौड़ीय वैष्णव साहित्य में है चर्चा
चर्चा होते जा रहे हैं। यद्यपि प्रेम के अनेक परिभाषा दिया गया। अच्छा, प्रेम की पहली परिभाषा क्या है? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है। प्रहलाद नारद उद्धव के ये सब लिखा है। प्रहलाद उद्धव आदि के द्वारा जो उल्लेखित जो किया गया, वर्णन किया गया, तो अनन्य ममता विष्णु, भगवान विष्णु में माने कृष्ण में अनन्य ममता होते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, वही अनन्य ममता ही प्रेम कहा जाता है। अनन्य माने न अन्न इति अन्न, माने गोविंद छोड़ करके व विष्णु व कृष्ण छोड़ करके और ये और किसी में लागू नहीं होती है। जीव जीव में प्रेम नहीं होता है। कुछ अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग कहते हैं जीवे प्रेम कोई ये जन सही जन सभी चीज। जो जीव के प्रेम करता है और सेवा आदि करते हैं वही है। इसने अधिष्ठान सर्वजीव कर भी सम्मान करने के लिए कहा ना है। ये क्या बोला? जीवे प्रेम करे जय जन से जन से विच ईश्वर, ये मायावादी के विचार है। किंतु वास्तव प्रेम किससे होता है? जीव के साथ प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है भगवान के साथ है। अच्छा, जीव के साथ प्रेम क्यों नहीं होता है? आप बताओ। दोनों का संबंध वहाँ है, भगवान की वजह से नहीं, प्रेम नहीं होता क्यों नहीं है? जीव के साथ जीव के प्रेम क्यों नहीं होता है? थोड़ा बुद्धि बनाओ, सब पंडित हो, बताओ। प्रेम की दो वस्तु है, एक होता है आश्रय और विषय और आश्रय है। विषय तत्व एक है, वो कृष्ण है, समझे। और आश्रय कृष्ण छोड़ करके और जितने भी है सब आश्रय तत्व हो जाता है। कृष्ण कहे, कृष्ण के परिकर आदि कहे, सब ये क्या होता है? आश्रय तत्व होता है। ये आश्रय तत्व और विषय तत्व से मिलने पर है तब वो प्रेम उत्पन्न होता है। जीव से प्रेम इसलिए नहीं होता है, जीव दोनों ही जीव क्या है? आश्रय तत्व है। वैष्णव सिद्धांत तो उसी प्रकार है। ये इसलिए कहता है अकेला पुरुष कृष्ण आर सब भृत्य जारे जोइचे तथा जाजे जोइचे तोइचे करे नित्य। एकमात्र पुरुष शब्द की अर्थ होता है भोक्ता है, और सब क्या भोग्गा होता है। भोक्ता और भोग्गा, एंजॉयर और एंजॉई है। भगवान कृष्ण जो है उसे कहा जाता है हु इज द सुप्रीम एंजॉयर, भोक्ता। अजीब क्या है? भोग्गा, एंजॉई, एंजॉयर और एंजॉई है। इसलिए दोनों जीव एकत्र मिलने पर वो प्रेम नहीं होगा। हाँ, प्रेम के लिए क्या चाहिए? विषय विग्रह, और वो विषय विग्रह कौन है? कृष्ण है। कोई पूछे भाई हम दोनों मिल रहे कि प्रेम क्यों नहीं हो रहे? बोले दोनों ही तुम लोग जो है क्या हो गया? आश्रय तत्व। आश्रय तत्व से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम उत्पत्ति जो होता है दो वस्तु से होता है, एक आश्रय के साथ विषय के साथ आश्रय जब मिल करके तब प्रेम उत्पन्न होता है। आश्रय है। एक बोलते हैं महाराज जी कि माता और पुत्र का प्रेम कुछ शुद्ध देखा जाता है संसार में, कोई स्वार्थ होता नहीं। स्वार्थ रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है संसार, क्योंकि माता
माता जो है वो आश्रय तत्व है कि नहीं है, और पुत्र भी आश्रय तत्व है, तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? सिद्धांत में आइए, प्रेम किसको कहते हैं? अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता किस में होना चाहिए? विष्णु में, माने या विष्णु कहो कृष्ण, भगवत तत्व में, भगवत अवतार आदि में होनी चाहिए। अनन्य ममता विष्णु और ममता प्रेम संगता है, उसमें क्या क्या होनी चाहिए? अनन्य ममता होनी चाहिए। है ममता किसको कहा जाता है? मेरा मम शब्द से जुड़ा हुआ है, ये मेरापन है, माइन, ममता, ऐसा नहीं, ये मेरा है, हैं? यही जो ममता किसमें लगना चाहिए? भगवान कृष्ण विष्णु में। जिसे कहते हैं अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता है। समझे? अच्छा, फिर हम कहते हैं गुरु में प्रेम होता है कि नहीं होता है? होता है? वहाँ भी दोनों तो वो सिद्धांत लगाएंगे तो यहाँ भी नहीं है। क्या होता है? हम तो कहते हैं गुरु के हम साथ प्रेम करते हैं, गुरु के साथ प्रेम नहीं होता है, स्नेह तक हो जाता है, प्रेम नहीं होगा, क्योंकि गुरु भी तो आश्रय तत्व है। गुरु यहाँ पर राधा जी भी आश्रय तत्व है। सिद्धांत में आप आ जाइए, है सिद्धांत में आ जाइए, केवल राधा कृष्ण के छोड़ कर दिया जाए है और राधा जी के साथ प्रीति करे, प्रेम नहीं होगा, है। इसलिए क्या करना पड़ता है? कृष्ण के लेना ही पड़ेगा, है। अकेला माधव है, क्या बोले, पूजे अज्ञानी। जो अज्ञानी पुरुष जो है केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, आतप रोहित सूरज नहीं मान, राधा विरोहित माधव नहीं मान। अरे भक्तविंद ठाकुर जी से, सूर्य के हम मानते हैं किंतु सूर्य के ताप शक्ति का हम नहीं मानते, तो नहीं होगा। सूर्य रहने पर सूर्य की ताप शक्ति उसमें ही रहता है। शक्ति सूर्य की शक्तिमान और ताप शक्ति की कहा जाता है, शक्ति जो है वो शक्ति के साथ तुलना दे रहा है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण और श्रीमती राधिका, कृष्ण क्या है? शक्तिमान, और श्रीमती राधिका शक्ति तत्व है। शक्तिमान और शक्ति में मिल करके तब जो होता है वो प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे इस संसार में विवाहित पति पत्नी मिलकर के पुत्र करना उत्पादन होता है। केवल पति और केवल पत्नी के द्वारा पुत्र कन्या आदि उत्पादन नहीं होते है। आज नहीं, कहीं शास्त्र में जो लिखा है एक्सेप्शनल केस, वो दूसरी बात होता है। मानसिक सृष्टि पहले होती है। जैसे भगीरथ के कथा सुना जाता है, भगीरथ के उत्पन्न जो है श्रीमद् भागवत में कहा गया, वो पिताजी के साथ नहीं हुआ, केवल माताजी के से ही गर्भ से उत्पन्न हुए। माता, वो कहीं कहीं भगवान की दिखाते हैं। ऐसा भगीरथ की कथा आप लोग सुनेंगे तो उसमें लिखा है भगीरथ की कथा तो नहीं, जो गंगा को ले आए थे नमस्कंद में है।
तो साधारण रूप में हम जो कहते हैं ये प्रेम जो होता है किससे, कृष्ण से है। तो फिर हम जिस कथा को मैं छोड़ता है गुरु से प्रेम कैसे होता है, ना तब होता है गुरु के क्या समझना चाहिए, ना भगवान श्री हरि के रूप समझ लेते वो है। तत्व विचार में जो है गुरु के क्या मानते हैं, साक्षाधृत्य समस्त शास्त्रे रुक्तस्था भाव बते बसादवी किंतु प्रभुर्ज प्रिय वत्स वंदे गुरु श्री चरणारविंदम है। विश्वनाथ गुरुवाष्ट में कह रहे आचार्य विजय नवन्य कहे नौतमूर्त बुद्धा से सर्वदेवमय गुरु, इसी प्रकार कति बनते हैं। अच्छा चलो, ये अपराकृत जगत की प्रेम की जो है हम कहते जा रहे हैं, ये प्रेम की साधारण एक परिभाषा देते जा रहे हैं, फिर विशेष परिभाषा की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। साधारण परिभाषा क्या बोला, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, प्रहलाद उद्धव नारद ऐसे श्लोक में लिखा गया। फिर प्रेम के और भी परिभाषा देते बोलते जा रहे हैं। परंतु प्रेम की अंतिम परिभाषा क्या है, प्रेम की अंतिम परिभाषा क्या, अपराध जगत प्रेम की अंतिम परिभाषा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है, न ध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्व। जिस प्रेम की विषय ऐसे है ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर वो ध्वंसीभूत नहीं होकर और भी बढ़ता है, उसकी प्रेम कहा जाता है। और हमारे रूप गोस्वामी पाद अंतिम प्रेम की और एक भाषा दे दिया, प्रेम की जो परिभाषा है, खास में आंखों के आंसू ही प्रेम है। देखो है, अपने प्रियजन के प्रति ऐसे एक ममता के द्वारा चित्त द्रवीभूत होता है जिससे आंखों से आंसू जो होता है वो निकालता है, वही प्रेम है। समझे, यही प्रेम की परिभाषा। तो उसी कथा कभी कभी गुरुदेव भी सुनाते थे। एक समय राधा जी कृष्ण के विरह में तड़प रही है, चिंतन करते जा रहे हैं, कृष्ण की सारी कथा चिंतन आदि हो रहा है विरह दशा में। तो राधा जी आंखों से आंसू निकाले कृष्ण चिंतन। ललिता देवी कहने बोले कि राधे एक काम करो, कृष्ण के लिए एक पत्र लिख दो, कृष्ण के लिए एक पत्र लिखो। ललिता देवी राधा जी के कह रही हैं कि तुम कृष्ण के लिए एक पत्र लिखो है। तो उसके लिए क्या कि ललिता देवी पत्र के लिए सारी व्यवस्था कर दी, स्याही बना दिया है। जंगल में एक प्रकार काले काले फल होता है, तो वो फल पक जाने पर उससे ऐसे निचल करके आप स्याही के भांति हो जाता है, वो बहुत ये होता है। और कलम कैसे, मोर पंखा को जो है कलम बना दी, भोजपत्र को जो पता बना दिया, पेपर बना दी। अच्छा, अभी राधा जी कृष्ण के निकट क्या लिखेंगे, पत्र लिखेगी है। कृष्ण के चिंतन करते 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 इतने भाव में द्रवीभूत हो गए हैं, क्योंकि भाव में कृष्ण की लीला सारे चिंतन होते जा रहे हैं। विरह में जैसे क्या है, मिलन की चिंतन होता है, मेरे साथ ऐसे करते ऐसे, यही तो शब्द है। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो लिखते जा रहे, लिखेंगे अभी। और कृष्ण चिंतन करते करते राधा जी भाव में इतने विवाहित हो गया। कृष्ण राधा जी सोच रहे हैं ये मैं कृष्ण हूँ, और मैं ये पत्र किसके लिख रहा हूँ, राधा रानी को है। कृष्ण ना लिख करके उन्होंने क्या लिखा, राधा लिख दी है। और ये चिंतन करते 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 है
बस आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गया। और वो भोजपत्र जो मैंने बताया जिसके ऊपर लिखा जाता है वो बिल्कुल आंखों के आंसू के द्वारा भर गए और कुछ लिखा ही नहीं है। और उसी के क्या कि ललिता देवी समझ जाती है राधा जी को भाव को। ललिता देवी ने किया कि राधा जी से वो भोजपत्र ले लिया और ले उसके फोल्ड करके सुंदर कमल के नालों के द्वारा बंद करके कृष्ण के निकट भेज दिया। कृष्ण जब खोले देखा क्या, राधा जी के केवल आंखों की आंसू की बूंद है और उसमें क्या लिखा है, श्री राधा लिखा है। तो कृष्ण समझ गए है ये प्रेम की भाषा कौन जानते हैं, कृष्ण ही जानते हैं। तो उसी के संदर्भ में कहते हैं प्रेम जो है केवल आंखों के आंसू की बूंद कहा जाता है। ये हमारे गोस्वामी वर्ग कहा जाता है। वो केवल प्रेमी प्रेमिका दोनों जानते हैं, तीसरी कोई जान नहीं पाएगी। हमारे वो नौतम दास क्या लिखा है ना, बंगला कीर्तन में लिखा है कहते हैं ये सखी की कोई बस सखी है, जब मैं काले बादल के देखती हूँ, राधा जी का रहे कृष्ण समझ करके मैं बाबरी हो जाती हूँ। जिस समय मैं रंधनशाला में जाता हूँ रसी बना के लिए किचन में जाता है, तो उस समय कृष्ण के इतने स्मरण हो जाते हैं, आंखों के आंसू की धारा रोकना मुश्किल हो जाता है। क्यों? बोले रसोई बनाने के समय जो आग जलती है ना, आग की ऊपरी भाग क्या होता है, फ्लेम कैसे होता है, काले धुआं होता है शिखा होता है ना, जो है काले होता है। बोले उसे काले वर्ण के दर्शन करने के साथ ही आंखों से आंसू की धारा, जहां पर कृष्ण की बहुत दूर की बात कृष्ण संबंधी है, कहीं भी थोड़ी सी ऐसे हो संबंध होने पर, काले के संबंध होने पर कृष्ण के प्रति इतने प्रबल अनुराग उत्पन्न हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या करें जटिला बात कुटिला रसी घर में आ जाती है, कहते हैं यहाँ पर बैठ कर क्यों रो रही क्यों। तो उससे राधा जी क्या करती है, जानबूझ करके थोड़ा पानी के जो है लकड़ी में डाल देती है और लकड़ी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है और उससे धुआं निकलता है। तो जटिला कुटिला बात कहती है तू रो रही क्यों, नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, ये जो है लकड़ी जो है गीले होने के नाते इससे क्या होता है, धुआं आता है और धुआं हमारे आंखों के क्या करते हैं, जलन करता है, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे। देखो ये सब हमारे आचार्य पाद में लिखा। जो प्रेम की जो परिभाषा तो अनेक को दिया गया, किंतु ये प्रेम की परिभाषा वास्तव रूप में ये आंखों के आंसू ही प्रेम की परिभाषा है। संसार में जो हम भी कहते हैं लौकिक प्रेम, जड़ प्रेम कहते हैं, वो भी क्या होता है, आंखों के आंसू की धारा ही तो सूचित करता है आज में। किंतु वो भी प्रेम ही देखा जाए हृदय के अनुसार प्रेम निकालते, आंसू निकालता नहीं निकालता है। एक दिन मैंने भक्ति रसामृत सिंधु से जो है, जिसको जैसे हृदय होता है उस हृदय के अनुसार प्रेम आंखों के आंसू की प्रवाहित होता है। जैसे अपराकित कवि रूप गोस्वामी पाद की सुना आपने, रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ आदि ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, क्या नाम, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, और सभी लोग रोते जा रहे, इतने सुंदर जो है विरह की कथा वर्णन कर रहे थे, सब रो रहे, किंतु रूप गोस्वामी पाद के कुछ नहीं आ रहे, ना रोना आता है, ना आंखों से आंसू, ना कोई स्तब्ध होकर बैठी हुई, थोड़ा अर्ध
आंखें खोल करके बस बैठे हुए सब। कोई व्यक्ति आकर के बोले मैं सुना जे रूप गोस्वामी पास से प्रेमिक भक्त है, सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं, रूप के क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो इसी को कहते हैं द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रूप गोस्वामी पास है। रूप के क्यों आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे? विकार होना चाहिए, सत्य विकार सब में दिखाई पड़ रहे, रूप में दिखाई। तो किसी ने कहा तुम जानते नहीं हो रूप गोस्वामी के हृदय, अंतर हृदय कितने गंभीर है। कैसे समझे? एक रुई के टुकड़ा जो है उनके नाक के सामने दे दिया और वो क्या आग के भांति जल। अर्थात अंतर हृदय में इतने विरह जो अग्नि, वो जिसको बाहर प्रकाश करना बहुत कठिन होता है। आज समझे, यही कहते जा है। ओ माधव मार जाए। हाँ अच्छा, चलते हैं नीचे। गुरु प्रेमानंदी। अच्छा रख।